नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों आइए, आज रविवार है। आज आपके वीडियो में किए गए कमेंट के कुछ चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूं। पहला प्रश्न है प्रभु नारायण गुप्ता का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी माँ से किसी ने 4 साल पहले निबंधित दान पत्र द्वारा उनकी संपत्ति को रजिस्ट्री करवा लिया। अब क्या उस संपत्ति को मैं वापस पा सकता हूं? मुझे जानकारी 4 साल बाद मिली है। उत्तर में मुझे कहना है, प्रभु नारायण जी, आपको निश्चित तौर पर वो संपत्ति वापस मिल जाएगी। अगर आप यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि माँ पर दबाव डाल करके या बहला फुसला करके कोई दान पत्र लिखवा लिया है, तब रही बात 4 साल बाद का, आर्टिकल 56 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जिस दिन से आपको वादी को जानकारी हुई, जिस दिन से प्रार्थी को जानकारी हुई, उस दिन से 3 साल के अंदर में टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करके कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराया जा सकता है। इसीलिए आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ कॉन्डोनेशन पिटीशन इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत में दें, एक प्लेंट फाइल करें जिसमें न्यायालय से प्रार्थना करें कि मेरी माँ को दबाव डाल करके फलाना व्यक्ति ने आज से 4 साल पहले दान पत्र से रजिस्ट्री करवा लिया, अब उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए, उस दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाए। न्यायाधीश महोदय उस दान पत्र को कैंसिल करके आपके पक्ष में आपकी संपत्ति का डिग्री पारित कर देंगे। दूसरा प्रश्न है अतुल गिरी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने अपने पैतृक संपत्ति को बेच दिया, शेष जो भी संपत्ति बनी वो अपने चाचा को दान दे दिया, अब मुझे उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, अतुल गिरी गोस्वामी जी, आप सिविल कोर्ट में जाएँ, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। वहाँ पर आप ये साबित करें कि यह पैतृक संपत्ति थी जिसे दादाजी को बेचने का अधिकार नहीं था और ना ही हमारे चचा को देने का अधिकार था। इसमें हमारे पिताजी का भी शेयर है, मेरे पिताजी के शेयर को इसमें से अलग निकाल दिया जाए। न्यायाधीश महोदय सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद के पिताजी के हिस्से को अलग निकाल करके आपको दे देंगे। अगला प्रश्न है नसीम अंसारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के 2 लड़के हैं। 1984 में उन्होंने पैतृक संपत्ति बेच करके 1 कट्ठा जमीन मेरे चाचा जी के नाम पर खरीदा और 1 कट्ठा जमीन जो है अपने बड़े पुतोहू के नाम पर खरीदा, लेकिन मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया। अब उसमें से मुझे कैसे हिस्सा मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, अंसारी साहब, आपके यहाँ सक्सेशन ओपन तब होता है जब पिता की मृत्यु हो जाए। आपके पिताजी या दादाजी जब तक जीवित हैं तब तक आपका उत्तराधिकार नहीं बनता। ऐसी परिस्थिति में अब आप चुपचाप बैठ करके देखें, कुछ कर नहीं सकते। अगला प्रश्न है स्मिता टिप्स महोदय का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि किसी ने किसी की ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा कर लिया। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उन्होंने न्यायालय से डिग्री भी ले लिया। अब क्या उन्हें रजिस्ट्री कराना होगा तब दाखिल खारिज होगा या इसी डिग्री के आधार पर दाखिल खारिज होगा? उत्तर में मुझे कहना है, टिप्स साहब, निश्चित तौर पर इसी डिग्री के आधार पर दाखिल खारिज होगा। रजिस्ट्री कराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने सिविल कोर्ट के जजमेंट को लेकर के सर्किल ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे। जिस तरह का जजमेंट होगा उसी के अनुसार दाखिल खारिज सर्किल ऑफिसर के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा आपको पारित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है गुड्डू कुमार का। उन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी लापता हो गए हैं, मेरा सारा ज़मीन दादाजी के नाम पर है। मुझे शक है कि जिस व्यक्ति ने मेरे दादाजी को लापता किया वह व्यक्ति उनसे सारा ज़मीन लिखवा लेगा। अब मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है, गुड्डू जी, सबसे पहले आप FIR करें, उसके बाद जनरल रजिस्ट्रार के यहाँ आप इन्फॉर्मेशन दें एक पिटीशन के द्वारा, जिला रजिस्ट्रार के यहाँ एक आवेदन दें कि अगर इस तरह का कोई भी रजिस्ट्री होने आता है तो कृपया आप उन्हें खबर कर दें, आपको पहले खबर कर दी जाए। उसके बाद एक जिलाधिकारी के यहाँ पिटीशन दें कि मेरे दादाजी खो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा अगर किसी कोई व्यक्ति के द्वारा दबाव डालकर रजिस्ट्री करवाई जाती है, उस पर रोक लगाई जाए और मुझे उस समय में खबर कर दिया जाए। इतना प्रयास करने के बाद आपके दादाजी की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न है सेंथल गिरी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिता और उनके 2 बेटे एक साथ रहे, शामिलात परिवार की कमाई से उन्होंने ज़मीन खरीदी अपने एक बेटे के नाम पर, क्या उस संपत्ति में मेरा हिस्सा हो सकता है कि नहीं? उत्तर में मुझे कहना है, गिरी जी, आपका हिस्सा निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि शामिलात परिवार की कमाई से जो भी संपत्ति खरीदी जाती है उसमें सभी वारिसानों का समान हक होता है। तो चूँकि आपके पिताजी और बड़े भाई ने मिलकर के शामिलात परिवार की संपत्ति से ज़मीन खरीदा, उसी संपत्ति में निश्चित तौर पर आपका शेयर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अब अगले सीरीज में अगर मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको पसंद आया
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी समस्या हो, इस वीडियो के माध्यम से मेरे बताए गए उत्तर के द्वारा न्यायालय में जाकर के अपना निदान ढूंढ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।